अभी आपने घोसी विधानसभा में एक सभा को संबोधित किया है, तो उसमें मतदाताओं से क्या अपील रही आपकी? मैं सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। आज मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैं अपने बहुजन साथियों से अपील करने के लिए आई थी। दो कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग वहाँ उपस्थित रहे। मैंने अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस कार्यक्रम से लगातार वो हर टीवी चैनलों पर, हर कार्यक्रम में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार वो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मैंने मनाया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय यशवंतराव अम्बेडकर जी और कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी और लगभग 105 संगठन जो बहुजन समाज के लोग थे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे, उनको बुला करके बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प के रूप में हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को चुना था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और जो बहुजन समाज के साथी हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बड़े पैमाने पर संविधान को बचाने के लिए आज अखिलेश जी के साथ में खड़े हैं। हमारे यहाँ गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ है। मैं बहराइच से चल करके और आज मऊ में हूँ। मऊ में घोसी विधानसभा, मऊ विधानसभा और मधुबन विधानसभा, कई विधानसभा में मैं जाऊंगी और परसों हमारा आजमगढ़ में भी कार्यक्रम है, आजमगढ़ भी जाऊंगी और पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि सभी लोग बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों और चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, बड़े पैमाने पर बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी के पक्ष में साइकिल चुनाव निशान पर मतदान करें। ये मैं लगातार अपील कर रही हूँ। 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरीके से जनमानस आज निकल पड़ा है, आप देख रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो और चाहे कोरोना महामारी बीमारी में मारे गए लोग या उनके साथ अत्याचार हुए लोग, पीड़ित लोग आज पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हैं। निश्चित रूप से बीजेपी से निजात पाने के लिए आज अखिलेश यादव जी के साथ में पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस खड़ा है। निश्चित रूप में 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर विश्वास करते हुए आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से इस तरह का आश्वासन है कि दलित समाज को उचित स्थान दिया जाएगा? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी बहुत सूझबूझ के नेता हैं। जब से मेरी गठबंधन हुई है कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, समाजवादी पार्टी से, तब से मैं कई बैठक में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में रही हूँ। उनकी विचारधारा को मैं भली भांति समझ करके ही मैंने गठबंधन किया है। निश्चित रूप से दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज, महिलाओं की जो भागीदारी है, उस भागीदारी के तहत वो काम करेंगे और हम लोग गठबंधन में हैं। निश्चित रूप से जो हमारा समाज भरी निगाहों से देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में हमको न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ये मुझे विश्वास भी है। और उसी विश्वास के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैं मतदान के लिए अपने समाज के लोगों से मैं अपील कर रही हूँ और निश्चित रूप से भरोसा है कि मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जातीय जनगणना होगा, जिससे जिसकी संख्या भारी उतने उसकी भागीदारी मिले, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश है मैडम आपका? मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है, जिसका जीता जागता प्रमाण है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो इलाहाबाद की घटना हो, कहाँ तक बताऊं, निरंतर महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए हैं। महिलाओं को शिक्षा से उनको वंचित किया गया, तमाम महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुए, तमाम पढ़ने वाले बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ
तमाम उत्पीड़न हुए, शिक्षा पर जो बड़े पैमाने पर महिलाएं शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही थी, इस कोरोना काल में महिलाओं को उन शिक्षा से भी वंचित किया गया, छोटी बच्चियों को भी शिक्षा से वंचित किया गया। ये कहीं न कहीं बीजेपी की साजिश है, महिलाओं को कमजोर कर उनको गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। इससे महिलाएं भली भांति समझ चुकी हैं। मैं महिलाओं से भी अपील करती हूँ कि बड़े पैमाने पर अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान आरक्षण को बचाने के लिए सभी महिलाएं, सभी मातृशक्ति एकजुट होकर और माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को जिताएं। समाजवादी पार्टी की जीत, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से महिलाओं को सम्मान होगा, सुरक्षा होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया है देश को, और असल दलितों का हित बीजेपी में है। इस पे मैडम आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। बीजेपी इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारत के राष्ट्रपति जी माननीय कोविंद जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो राष्ट्रपति बने और जब वो मंदिर में दर्शन करने गए तो उनको दर्शन नहीं करने दिया गया, ये समझ करके कि अनुसूचित जाति के हैं। उनका इतना बड़ा अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ। मैं तो माननीय राष्ट्रपति जी से कहना भी चाहती हूँ कि वो संविधान के तहत राष्ट्रपति बने हैं। उनको राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में जाना चाहिए, बाबा साहब को सल्यूट करना चाहिए, बाबा साहब को नमन करना चाहिए। लेकिन वो गलत जगह जा करके वो अपमानित होकर के आए हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी ये दलित समाज के लोगों को कुर्सी पे बैठाकर और दलित ही समाज के लोगों के हाथों से संविधान और अधिकार को खत्म कराने की साजिश कर रही है। मैं तो राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से मैं राष्ट्रपति भवन में मिल करके मैंने जाके अपील किया था कि अगर राष्ट्रपति पद से अगर पद छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन संविधान और आरक्षण के खिलाफ एक भी कलम नहीं चलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी में राष्ट्रपति बनकर बैठे तो हैं, लेकिन वो संविधान के तहत नहीं चल रहे हैं, बल्कि बीजेपी आरएसएस के तहत चल रहे हैं। इससे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि रामनाथ कोविंद जी हमारे दलित समाज के लोगों का भलाई कर सकते हैं। उनके बीजेपी के नेतृत्व में दलितों का भलाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो केवल कठपुतली जैसे कुर्सी पर बैठाकर और उनसे हमारे समाज के लोग के अधिकार छीना जा रहा है। और एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी नहीं बोल पा रहे हैं। संविधान की प्रतियां जलाई गई, आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रमोशन में डिमोशन हो गया, तमाम अधिकार खत्म कर दिए गए, तमाम कानून अनुसूचित जाति के लिए खत्म कर दिए गए, नौकरियां खत्म कर दी गई। माननीय राष्ट्रपति जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि राष्ट्रपति जी केवल दलित राष्ट्रपति बनाकर बैठाए गए हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में हमारे देश के अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की भलाई बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ये सभी अधिकारों को खत्म करना चाहती है, सभी अनुसूचित जाति के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति रहे न रहे, रामनाथ कोविंद जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामनाथ कोविंद जी पर, राष्ट्रपति जी पर आज भारत के दलित समाज बिल्कुल भरोसा भी नहीं कर रहा है। इसलिए कोई भारत के राष्ट्रपति नहीं, बल्कि वो बीजेपी के राष्ट्रपति हैं, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रपति हैं, वो मोदी जी के राष्ट्रपति हैं, वो आरएसएस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत की जनता के राष्ट्रपति नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में बसपा को किस तरह देखती हैं आप? जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अब तो उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी है। जो दलितों का रुझान बड़े पैमाने पर बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प के रूप में आज समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के लोगों ने चुन लिया है कि अगर कहीं चूक हुई तो पुनः बीजेपी फिर वापस न आ जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर आज समाजवादी पार्टी के साथ में दलित समाज के लोग खड़ा हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो उसमें अहम भूमिका अनुसूचित जाति की होगी। निश्चित रूप से हर मंचों पर माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी अम्बेडकरवादी समाजवादी एकजुट एक मंच पर आए और सभी साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबाएं और बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। बीजेपी जिस दिन सत्ता से बाहर होगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति का सम्मान होगा, उनका विकास होगा और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी। धन्यवाद।